आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया मेयर और दीगर अहदेदारान के बंद कैबिन्स का जायजा। जीबी हॉल और म्यूनिसिपल कमिश्नर के कैबिन की जदीदकारी के कामों में तेजी लाने की दी मुतालिका अफसरान व ठेकेदार को हिदायत। संजय नगर इलाके के एक 4 साला बच्चे की डेंगू के सबब मौत वाक़े। अम्बेडकर वादी पैंथर सेना ने किया म्यूनिसिपल दफ्तर पर शदीद एहतजाज और किया कॉरपोरेशन के लापरवाह अफसरान के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करने का मुतालबा। आइंदा लोकसभा वधीका इंतखाबात के पेश नज़र शहर में हुई सियासी सरगर्मियाँ तेज। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ने ली इलाकाई अहदेदारान की मीटिंग और लिया हालात का जायजा। और सरकारी दवाखानों में ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफे के बाद सियासी कायदीन करने लगे दवाखाने का मुआयना। डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ने के सबब उनका कामकाज हो रहा है मुतासिर। MLA शीरसाट ने दिया सियासी कायदीन को मुदाखलत न करने का मशवरा। अब खबरें तफसील से म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने आज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में जारी जीबी हॉल के तामीरी काम का जायजा लिया। इसी तरह वहां मौजूद मेयर और दीगर अहदेदारान के बंद कैबिन का भी मुआयना किया और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात 2019 में होने थे, मगर कोरोना के सबब और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेसिंग से मुताल्लिक़ मामला फाजिल अदालत में पेंडिंग होने के सबब अब तक आम इंतखाबात न हो सके हैं और कॉरपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर नामजद है, जिसकी वजह से 3 साल से मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और हाउस लीडर के कैबिन बंद पड़े हैं। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इन अहदेदारान के बंद कैबिनों का जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को उनकी मरम्मत और दुरुस्ती के अहकाम दिए। इसी तरह जीबी हॉल की मरम्मत व जदीदकारी के कामों का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर के कैबिन और डिप्टी कमिश्नर के कैबिन की जदीदकारी के कामों का भी मायना किया और काम में तेज़ी लाने की हिदायत मुताल्लिका अफसरान व गुत्तेदारों को दी है। अपनी विजिट के दरमियान म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दाखिली दरवाजे के बाहर सड़क पर गाड़ियाँ पार्क करने वाले शहरियान और दीगर से जुर्माना वसूल करने का हुक्म भी सिक्योरिटी अमले को दिया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजू संधा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान के अलावा मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स भी उनके हमराह मौजूद थे। सभागृहाचे काम होतं त्याचा आढावा घेण्यात आला। त्यामध्ये विशेष करून जे माननीय महापौरांचं आणि विरोधी पक्षांचं त्याचे सभागृह नेत्यांचं ते बंद पडलेले होते त्या खोली त्या ठिकाणी दुरुस्त करून ते वापर योग्य करणे, कारण ते फारच दुरावस्था त्या ठिकाणी झालं होतं आणि या ठिकाणी संबंधित इंजिनियरला सूचना केलेल्या आहे की या सर्व दुरुस्ती करून वापर योग्य तसं ठेवण्याचा आणि त्या अंतर्गत पडलेल्या ज्या डिपार्टमेंटला जसं गरज आहे ते वापर करण्याची सूचना केली नाही। ज्यावेळेला निवडणूक आयोगाने ज्यावेळेला सूचना दिली त्यावेळेसाठी आम्ही तयारी केली आहे, परंतु हे कुठल्याही इमारत ते चांगलं वस्तू जरी खूप दिवसापर्यंत जर वापर केले नाही त्याला वापर योग्य राहत नाही, त्यामुळे ते वापर योग्य ठेवा जेणेकरून ज्या ज्यावेळेला बॉडी ज्यावेळेला येईल त्यावेळेला त्यांना लगेच त्या ठिकाणी वापर करण्यासाठी सुरुवात होईल। संजय नगर इलाके में डेंगू के शिकार 4 साला बच्चे की मौत के लिए कॉरपोरेशन के लापरवाह अफसरान को जिम्मेदार करार देकर उन पर जानबूझकर कत्ल करने का मामला दर्ज किया जाए, इस तरह का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर वादी पैंथर सेना ने AMC दफ्तर पर शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी अम्बेडकर वादी पैंथर सेना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शहर के पिछड़े और स्लम एरिया व झोपड़पट्टी इलाकों में बुनियादी खदमात की फराहमी में AMC इंतज़ामिया नाकाब साबित हुआ है और यहाँ इन सहूलियात और सेहत खदमात की जानिब तवज्जो न देकर मुजरिमाना लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके सबब बड़े पैमाने पर वबाई व मुतअद्दी अमराज का फैलाव हो रहा है। इसी बीच संजय नगर इलाके में एक कमसिन महज 4 साला बच्चा डेंगू से फौत हो गया। मज़कूरा संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के
के मेन गेट पर धरना आंदोलन किया गया और कॉरपोरेशन इंतजामिया, मुताल्लिका जोन ऑफिसर और हेल्थ शोबे के अफसरान को इस मौत के लिए जिम्मेदार करार देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस एहतजाज में मस्कुरा पैंथर सेना के सदर किरण तुपे, युवराज नरवड़े, आकाश मिसाड़, कैलाश काले और दीगर कारकुनान व शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। महाराष्ट्रात डेंगूनं थैमान घातलेलं आहे। आम्ही वारंवार मागणी करूनही दलित वस्त्या असेल, मुस्लिम वस्त्या असेल, तिथे नाल्याची सफाई झालेली नाही आहे, मच्छराचा परिणाम वाढलेला आहे आणि महानगरपालिका प्रशासन जातीय मानसिकतेतून दलित, मुस्लिम, आदिवासी वस्त्यामध्ये दुर्लक्ष करत आहे आणि त्यांचा दुर्लक्ष केल्यामुळे आज मातंग तरुण बाळाचा 4.5 वर्षाचा बाळाचा मृत्यू झालेला आहे। त्याला जबाबदार इथलं महानगरपालिका प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि वार्ड क्रमांक 2 जुना अधिकारी। आमची मागणी आहे जे संबंधित अधिकारी आहे त्यांचं निलंबन झालं पाहिजे आणि त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा वधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। नाही तर येणाऱ्या काळात हे आंदोलन राज्यव्यापी केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही आणि लवकर जर नाले सफाई झाली नाही, आमच्या घरासमोरचा कचरा उचलला नाही तर आमच्या दलित वस्त्यातला कचरा महानगरपालिका ऑफिस में आम्ही टाकल्याशिवाय शांत राहणार नहीं। हा आमचा इशारा है। आइंदा लोकसभा व दीगर इंतखाबात के पेश नज़र इलाक़ा मराठवाड़ा के अहदेदारों वर्कर्स की एक अहम मीटिंग कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने तलब की। इसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। वाज़ेह रहे कि आइंदा लोकसभा व दीगर इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी भी इन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई है, जिसके पेश नज़र पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने इलाक़ा मराठवाड़ा के सभी अहदेदारान व वर्कर्स की एक मीटिंग तलब की और कई अहम मतालिबात पर तबादला ख्याल करने के बाद यहाँ के सियासी हालात का बारीकी से जायजा लिया और उन्हें कई अहम मशवरे दिए। इस मीटिंग में साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान, लातूर के MLA व साबिक़ वज़ीर अमित देशमुख, कांग्रेस के कारगुज़ार सदर नसीम खान, साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल, पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ शेख और सभी मौजूदा व साबिक़ अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, लोकल बॉडीज़ के अवामी नुमाइंदे और दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज करायचं, पैसा कुठे आहे शासनाकडे, सरकार कोणाचं असो, या विभागाचं ॲलोकेशन जे आहे वित्त ज्याला ॲलोकेशन बजेटरी प्रोव्हिजन म्हणतो आपण, तो वर्षानुवर्ष कमी होत गेलेला आहे। त्यामुळे बाकीचेच पैसे बाकीच्याच लोकांना वाटले जात आहेत। या विभागाला पैसे देऊन मेडिकल कॉलेज असेल तर मग भागीदारी तत्वावर होतं तर काय हरकत आहे। आणि मगाशी तुम्ही प्रायव्हेटायझेशनचा मुद्दा काढला, आम्ही सरसकट आमचा विरोध नाही आहे, मुद्दा मी सांगतो का। आता डेप्टी कलेक्टरचा प्रायव्हेट माणूस लावला, तहसीलदारचा प्रायव्हेट माणूस लावला, असं कसं होऊ शकतं मला सांग। जिथे सगळ्या हिअरिंग्ज आहेत, निर्णय घ्यायचे आहेत, पाशी ज्युडिशियल अथॉरिटी आहे, यांना काय आपण कॉन्ट्रॅक्टवर घेणार का? हा, सफाई कॉन्ट्रॅक्ट चालतं। एखादा आता आउटसोर्सिंग करून सफाई कामगार म्हणून सफाईचं काम करणारे आउटसोर्सिंग करतात बऱ्याच ठिकाणी, शासनाने पण स्वीकारलं। प्रायव्हेट सगळीकडे सफाई वगैरे जे काय मेंटेनन्स होतं ते प्रायव्हेट लोक करतात, काय चुकी, चांगलं रिझल्ट आहे त्याचे। सातारा जिले के पोसेसवाड़ी गांव में दो ग्रोह के दरमियान हुए तनाज़े की तहक़ीक़ात करके खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए MIM की जानिब से इलाक़ाई इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। MIM के अहदेदारों व वर्कर्स ने इस मुतालबे पर इलाक़ाई कमिश्नरेट के सामने एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि इस तनाज़े के दौरान जिन अफराद की मौत हुई है उनके वर्सा को इंसाफ दिलाया जाए। मजहबी इबादत गाहों को जो नुकसान पहुँचाया गया, इन मामलात की तहक़ीक़ात करके खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मुतालबे पर इलाक़ाई कमिश्नर की मारिफत रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और रियासती वज़ीर दाखिला को मेमोरेंडम रवाना किए गए। इस मौके पर पार्टी के कारगुज़ार रियासती सदर डॉक्टर गफ्फार क़ादरी, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और दीगर अहदेदारान व वर्कर्स भी मौजूद थे। सियासी कायदीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स के कामकाज में मदाखलत। नाही, आजकाल काही राजकीय पक्षांना इतर ठिकाणी फिरण्यापेक्षा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सरकारी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना कसा त्रास देता येईल याकडे त्यांचं लक्ष असं मला वाटतं। जो उठतो तो सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जातो आणि तिथं बैठक घेतोय। एक तुम्ही लक्षात घ्या की त्या डॉक्टरांना टॉर्चर करू नका। तुम्ही अनेक ठिकाणी जर पाहिलं असेल, जर सिरियसली जर पाहिलं असेल, जे खाजगी रुग्णालयामध्ये रुग्ण असतात, जेव्हा ते शेवटच्या स्टेजला येतात त्या टायमाला डॉक्टर स्वतः खाजगी रुग्णालयाचे, आता तुम्ही यांना घरी घेऊन जा किंवा सरकारी दवाखान्यात घेऊन जा, असा क्रिटिकल परिस्थितीत आलेला पेशंट हे सरकारी इस्पितळ कधीही नाकारत नाहीत,
त्यांच्यावर उपचार करायचा कसोशीने प्रयत्न करतात. मग अशा वेळेला जे काही डेथ होतात त्याचा आकडा आपल्याला वाढताना दिसतो. निश्चित काही कमतरता हॉस्पिटलमध्ये आहे, मी नाही म्हणणार नाही, परंतु सर्व मृत्यू ह्या त्या डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळेच होतात असं कोणी समजू नये. यासाठी मी एकदा मागे मागणी केलेली की याची एकदा CID चौकशी होऊ द्या. उगाच कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवायचा किंवा कधीतरी कुणावर आपलं अपयशाचं खापर कुणावर फोडायचं असं न करता योग्य ती कारवाई जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर झाली पाहिजे. आणि जो दोषी नसेल तर त्याला उगाच त्याची हॅरेसमेंट करू नये. म्हणून आज मंत्री महोदयांनी सुद्धा सांगितलं काही कमतरता असतील, काही स्वच्छताचे अभाव असतील, काही ठिकाणी औषधाचा तुटवडा असेल तर निश्चित तो दूर केला जाईल. आणि मला वाटतं अत्यंत मोठी घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा यावर केलेली आहे. म्हणून आता त्या डॉक्टरांना काम करू द्या. विरोधी पक्षाच्या लोकांना मी तेच सांगतोय, वारंवार त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्यापेक्षा दुरून तुम्हाला काय स्टेटमेंट द्यायचं असेल तुमच्या कार्यालयातून, तुमच्या ऑफिसमधून किंवा तुमच्या कुठून द्यायचे ते द्या, परंतु वारंवार मिटिंग घेऊन त्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही डॉक्टरच्या हॅरेसमेंटचे बोलताय. आमदारांनी जे खासदारांनी जे काय केलं तुमच्याच गटाचे टॉयलेट धुवायला लावलं आणि तुमच्याच सरकारने त्याच्यावर गुन्हा सुद्धा दाखल केलेला आहे. मग सगळी हा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे सगळी आरोग्य यंत्रणा बिथरलेली आहे. मी कधी आमच्या खासदारांनी केलेल्या कृतीचं कोणीही समर्थन केलेलं नाही, परंतु वस्तुस्थिती सुद्धा आम्ही नाकारत नाही. असलेली अस्वच्छता ही कधीही रुग्णाच्या जीवाशी निगडीत असते, म्हणून त्याच्याकडे लक्ष देण्याच्या हेतूनं एक इमोशनल त्यावेळेचा असलेला प्रकार तो झालेला आहे. निश्चित आम्ही त्याचं समर्थन कधीच करणार नाही, परंतु जो गुन्हेगार असेल त्याच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे हे माझं स्पष्ट मत आहे. उगाच काही डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा असेल निश्चित त्यांच्यावर कारवाई करा, पण सर्वांना एका लाईनीमध्ये धरू नका असं माझी त्याच्या मागची भूमिका आहे. सदा सरवनकर। वर्ल्ड मेंटल डिजीज़ वीक के मौके पर शहर के खादरी मेंटल हॉस्पिटल में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन प्रोग्राम व सरगर्मियों में जहनी या दिमागी बीमारियों से मुतालिक नहायती अहम मालूमात दी गई। इसी तरह माहिर डॉक्टर्स ने रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच के माहिर कानून एडवोकेट नजम देशमुख, नौजवान सहाफ़ी हर्षवर्धन शाही, अजहर अहमद सिद्दीकी, बदनापुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अजीज़ खादरी, डॉक्टर मेराज खादरी, अंजुम खादरी व दीगर मेहमानान मौजूद थे। प्रोग्राम कई सेशन पर मुश्तमिल था। मज़कूरा हफ्ते की मुनासिबत से मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया और जीत हासिल करने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया। इनकी तो मैं पूरी टेस्ट करने वाला हूँ। तुम्हारा मोबाइल है, पैरामीटर नहीं आ रहा है, तुम्हारा नाम लिखा दो मेरे पास, ये मोबाइल में जमा कर दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद आप मुझसे बात करना, फिर मिलेगा मोबाइल। अनंत, आज तारीख याद कर। यस सर। क्या तारीख है? 10 तारीख। इनका नाम लिख लो, इनका मोबाइल नंबर तो नहीं लिख सकते। मेन फ्रेंड सर्कल ही मेन है। कोई इंसान खुद से जाके कुछ नहीं करता। जब उसको कोई राह मिलती है तब वो हाथ पकड़ के वो चलता है, खुद से कोई वो राह पे नहीं चलता। तो मेनली आई सजेस्ट कि फ्रेंड सर्कल अपना इतना अच्छा होना चाहिए कि जो आपको अच्छी चीजों में सपोर्ट करे और बुरी चीजों से बाहर निकाले। कोरोना दौरानिया में बंद किया गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर फौरी शुरू किया जाए, ये मतालिबा मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किया गया। वाज़ेह है कि रेलवे स्टेशन अहाते में रिजर्वेशन के लिए एक अलहदा इमारत कायम की गई है, जहां 4 था 5 रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, मगर कोरोना दौरानिए में ये इमारत बंद कर दी गई और अब जबकि तमाम हालत काबू में हैं, इसके बावजूद ये इमारत अब भी मुखफ़ल पड़ी है और टिकट काउंटर्स के पास ही एक विंडो पर रिजर्वेशन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। लिहाजा रिजर्वेशन बिल्डिंग में रिजर्वेशन का काम फौरी शुरू किया जाए। इस मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से डिविजनल रेलवे मैनेजर को भिजवाया गया। ये इत्तला एसोसिएशन के सदर शेख वसीम ने MCN को दी। मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बार बार DRM साहब से नुमाइंदगी की जा रही है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस जो लाखों रुपये खर्च करके आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन वो आज बंद पड़ा हुआ है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। एक बार फिर DRM नांदेड़ डिवीज़न से ये गुजारिश की जाती है
कि वह औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस को जल्द से जल्द शुरू किया। बैनुल-अक़वामी फूड सेफ्टी मुहिम के तहत तालुका खुल्दाबाद के पलसवाड़ी में जवार के बीज तकसीम किए गए और तालुका एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने मुख्तलिफ उमूर ज़राअत से मुताल्लिक़ किसानों की रहनुमाई की। इस मुहिम के तहत किसानों के जवार की पैदावार बढ़ाने के लिए बीज पर बोयाई से क़ब्ल की प्रोसेसिंग, फसलों को लगने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत के मौसर तरीक़ाकार के सिलसिले में तालुका ज़राई ऑफिसर ज्ञानेश्वर तारगे ने किसानों के खेतों पर जाकर उनकी बेहतर रहनुमाई की और पेरने की मोट पकड़कर अमली तजुर्बे के ज़रिए उन्हें बोयाई का मौसर व फ़ायदेमंद तरीक़ा बतलाया। इस मौके पर सर्कल के ज़राई ऑफिसर गंगाराम मुंडे, साबिक़ सभापति भीमराव खंडागड़े, साबिक़ नायब सभापति युवराज ढिंगड़े, सरपंच दगड़ू सिंह व दीगर माहिरीन ज़राअत व अफसरान व मुलाजिमीन और किसान मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड व वफात पा चुके मुलाजिमीन के बकायाजात के बिल फौरी अदा किए जाएं। इस मतालिबे को लेकर क्रांति कामगार संगठन की जानिब से म्यूनसिपल सदर दफ्तर पर अलामती भूख हड़ताल व मुजाहिरे किए गए। एहतजाजियों का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी ज़िंदगी भर की खदमात देने वाले इन मुलाजिमीन के हक़ के बकायाजात पिछले कई माह के अरसे से रुके पड़े हैं, जिनमें से अक्सर मुलाजिमीन वफात पा चुके हैं। उनके बिल भी अभी तक अदा नहीं किए गए। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने वक्त ज़रूरत ही नहीं मिल पाई, जिसके सबब इन मुलाजिमीन या उनके अहल खाना पर शदीद माशी मुश्किलात के बादल छा गए। इन मुलाजिमीन या इनके अकारिब के मुसलसल कॉरपोरेशन के ट्रेजरी शोबे में नुमाइंदगी के बावजूद इंतज़ामिया तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस शिकायत को लेकर और वजीफ़ायाब व मुतवफ़ी मुलाजिमीन के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए क्रांति कामगार व कर्मचारी यूनियन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे के सामने अलामती भूख हड़ताल शुरू की गई है और मुतालबा किया गया कि आने वाली दिवाली के मौके पर इन मुलाजिमीन को इजाफी अनुदान और पूरी तनख्वाह का बोनस दिया जाए। इसी तरह जूनी पेंशन योजना लागू की जाए। इस मौके पर संगठन ने सुधाकर चांदने, संजय खरात, राहुल शिरसाट, सुनील साबड़े, चंद्रकांत गायकवाड़ व दिगर मर्द व ख्वातीन मौजूद थे। औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांचे थकीत बिले कमी 1.5 ते 2 वर्षापासून महानगरपालिका प्रशासनाकडे थकीत आहेत। हे कर्मचारी दररोज चक्रा मारू परेशान आहेत, पण हे कर्मचाऱ्यांचे बिलं द्यायला पैसेच नाही म्हणतात। स्मार्ट G20च्या वेळेस कोटी रुपये खर्च केलेत, परत आता या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर करोडो रुपये खर्च केलेत, परंतु कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे द्यायला महानगरपालिकेकडे पैसे नाही आहे। प्रशासनाने तात्काळ कर्मचाऱ्यांची जेवढी थकबाकी आहे तेवढी एक रकमी देण्यात यावी। त्याचप्रमाणे दिवाळी सण आता येत्या काही दिवसावर आलेला आहे। 3,500 रुपये बोनस देऊन सनी कर्मचाऱ्यांची बळवण करतात। 3,500 रुपयामध्ये आजच्या काळामध्ये एका मुलाचा ड्रेसही येत नाही आणि हे 3,500 रुपये आम्हाला दिवाळीचं सानुग्रह अनुदान बोनस म्हणून देण्यात येतं। तर आमची अशी मागणी आहे की या वर्षी दिवाळीला कमीत कमी 1 महिन्याचं वेतन एवढी रक्कम आम्हाला सानुग्रह अनुदान दिवाळी बोनस म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी। शहर में परशुराम फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम करने के मुतालिबे को लेकर ब्राह्मण समाज की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा वंदे मातरम हॉल से ब्राह्मण समाज की तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर निकाला गया। इस मोर्चे के जरिए मुतालिबा किया गया कि ब्राह्मणों के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के नाम से तरक्याती बोर्ड कायम किया जाए और समाज के तलबा की आला तालीम मुफ्त की जाए। इन अहम मुतालिबात हुकूमत संजीदगी दिखाए, वरना बसूरत दिगर आइंदा दिनों हुकूमत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह का इंतबा भी एहतजाजी संघटनाओं ने दिया है। हा मोर्चा परशुराम महामंडळ स्थापन व्हायला पाहिजे यासाठी हा मोर्चा केलेला आहे आणि हे काही आजसाठी नाही आहे। यापूर्वी मोर्चे काढलेले, अधिवेशन झालेले, मुंबईला आम्ही धरणे दिले होते। दरवेळेला आम्हाला प्रेमाने बोलवून शांत केले जातं आणि आमच्या मागणीला लक्ष दिले जात नाही। तर या वेळेला समाज रस्त्यावर उचलून हे आंदोलन सुरू केले की परशुराम महामंडळ हे व्हायलाच पाहिजे। बस एकच मागणी आमची, परशुराम महामंडळ व्हायला पाहिजे। तुम्ही सर्व बघत असाल या पितृपक्षामध्ये आज माझा एवढा ब्राह्मण समाज रोडवर निघलेला आहे। वारंवार परशुराम विकास महामंडळाची मागणी करतोय। याचा पूर्ण तीव्र संताप म्हणून माझा ब्राह्मण समाज महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून या संभाजीनगरमध्ये दाखल झाला आहे। मी अजून बी शासनाला विनंती करतो की हा ब्राह्मण समाजाचा पाठीमागे मोर्चा बघा आणि आमची मागणी ही परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ही स्थापन करा अशी आम्ही सर्व ब्राह्मण समाज वतीने विनंती करतोय। पूर्ण महाराष्ट्रामधून आर्थिक महामंडळासाठी गेली
14 आमची मागणी चालू आहे, पण सरकार कुठे मागणी मान्य करत नाही आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामधून ह्या मोर्चामध्ये गावागावातून लोक आलेले आहे. तरी माननीय मुख्यमंत्री यांनी ह्या मोर्चाकडे लक्ष देऊन आमची मागणी मान्य करावी व आम्हाला ती मंजूर करून देण्यात यावी, हीच त्यांना नम्र विनंती. मराठा रिजर्वेशन की तहरीक को मजीद तेज बनाने और हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के मकसद से मनोज जरांगे पाटिल इलाके भर के दौरे पर हैं. ताल्लुका सिल्लोड, फुलमरी, खुलदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जरांगे पाटिल के जलसे व खिताब आम मुनक़िद हुए, जिसमें मराठा समाज के भारी जम्मे गफीर देखे गए. इस मौके पर अपने मुख्तलिफ जलसों के खिताबात में जरांगे पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन के मौजू को लेकर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो समाज के जज्बात और एहसासात को समझे और मराठों के इत्तेहाद को हल्के में ना ले. रिजर्वेशन ना दिए जाने के सबब मराठा समाज दिन ब दिन मुश्किलात और परेशानी का शिकार होता जा रहा है. अगर मराठा समाज पिछड़ जाए तो हुकूमत को निहायत महंगा पड़ सकता है. इस तरह का इंतबा भी जरांगे पाटिल ने दिए हैं. ये सभाएं शहर सिल्लोड, फुलमरी और खुलदाबाद तालुके के काटशिवरी फाटा में मुनक़िद हुई. हर एक जलसे में हज़ारों की तादाद में मराठा समाज के मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की. आया रहे कि मनोज जरांगे गुज़िश्ता माह अपने तवील भूख हड़ताल के बाद इन दिनों मराठवाड़ा भर के दौरे पर निकले हैं. सब ओपन आपला दणका कसलाय तुम्ही टीव्हीवर बघितला ना, टप्प्यात आलं वाजेला आपला धडाका कसलाय ते कशामुळे नाव घेत नाही ते सांगतो. 4 दिवसापूर्वी त्यांनी मीडियाच्या बांधवांना बाईक दिली, एकट्याच्याच मागे लागली. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, संपला विषय. तुम्ही मराठा आरक्षणाला विरोध केला की आपण उठलोच म्हणून समजायचं. शहर में हड़को N9 में रेणुका माता मंदिर इलाके में 33 4 व्हीलर्स और डी मार्ट इलाके में गैर कानूनी कब्जात के खिलाफ कार्रवाई की गई. ये कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ शोबे और सिडको पुलिस की ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से मुश्तरका तौर पर अंजाम दी गई. ARA के नवरात्र महोत्सव की मुनासिबत से हडको जलगांव रोड पर वाक़े रेणुका देवी के मंदिर व इस इलाके से ये गैर कानूनी कब्जे हटवाए गए हैं. इस मुहिम के ज़रिए यहाँ 33 4 व्हीलर गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई और कमोबेश 20,000 रुपये के जुर्माने वसूल किए गए. ARA के नवरात्र महोत्सव के मौके पर कारोबारी शहरियान ने अपनी 4 व्हीलर के जरिए रास्तों पर कब्जे जमा लिए थे और उन्हीं गाड़ियों पर अपनी दुकानें भी सजा ली थी, जिसके सबब ये कार्रवाई अंजाम दी गई. हरसुल टी पॉइंट पर हुए कत्ल मामले में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गुज़िश्ता 4 अक्टूबर को रात 9 बजे के करीब हरसुल टी पॉइंट से करीब फ्लोटिंग स्प्रिट होटल के सामने सुरेश जावड़े नामनी नौजवान का कत्ल कर दिया गया था और मुलजिमीन फरार हो गए थे. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और वहां मौजूद सभी CCTV कैमरे खंगाले तो उनमें 2 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुकंदवाड़ी के सिम जाते हुए पाए गए. हरसुल पुलिस ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो उन्हें दोनों मुलजिमीन का पता मिल गया, जिस पर पुलिस ने उन्हें फौरी हिरासत में ले लिया, जिनके नाम नीलेश महेंद्र साड़वे और शेखर उर्फ निखिल फकीरचंद चौंधड़े बतलाए जा रहे हैं. दोनों ही मुलजिमीन मुकंदवाड़ी के साकिन हैं. मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया मेयर और दीगर अहदेदारान के बंद कैबिन्स का जायजा. GB हॉल और म्यूनसिपल कमिश्नर के कैबिन की जदीदकारी के कामों में तेजी लाने की दी मुतालिका अफसरान व ठेकेदार को हिदायत. संजय नगर इलाके के एक 4 साला बच्चे की डेंगू के सबब मौत वाक़े. अम्बेडकर वादी पैंथर सेना ने किया म्यूनसिपल दफ्तर पर शदीद एहतजाज और किया कॉरपोरेशन के लापरवाह अफसरान के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करने का मुतालबा. आइंदा लोकसभा वधिका इंतखाबात के पेश नज़र शहर में हुई सियासी सरगर्मियाँ तेज. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ने ली इलाकाई अहदेदारान की मीटिंग और लिया हालात का जायजा. और सरकारी दवाखानों में ज़ेर इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफे के बाद सियासी कायदीन करने लगे दवाखाने का मुआयना. डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ने के सबब उनका कामकाज हो रहा है मुतासिर. MLA शीरसाट ने दिया सियासी कायदीन को मुदाखलत न करने का मशवरा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.